Students, today our topic is to convert decimal to octal and decimal to hexadecimal. So let's start first. 204 decimal number system we are converting into octal number system. कैसे पता चला आपको? डेसिमल की जो रेडिक्स होती है वो 10 होती है और ऑक्टल की रेडिक्स क्या होती है 8. तो हमें डेसिमल से कहाँ जाना है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में. 204 हमने लिखा. 8 से आपने क्या लेना है? इसको डिवाइड करना है 1 से. 8 2 ज़ा 16, तो ये 20 था. 20 में 16 निकालेंगे 4, दैट इज़ 44. 8 5 ज़ा 40. 44 में से आपने 40 निकाला 4, तो 4 आपके पास रिमेनिंग आ गया. 8 3 ज़ा 24, तो 25 में से 24 निकाला 1 आपके पास. आंसर आपने स्टूडेंट्स नीचे से देना है, तो यहाँ से देना है आंसर, ऊपर से नहीं देना. ऊपर से देंगे तो रॉन्ग है. 314. नाउ वी कन्वर्टेड इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम. तो याद रखिएगा, जब भी डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाएंगे आपने डिवाइड करना है 8 से. राइट साइड पे जो रेडिक्स होता है उससे आपने डिवाइड करना है. फिर एक और क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए लिख दिया था, 435 डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. अब हमें कहाँ जाना है? डेसिमल से हेक्साडेसिमल. तो किससे डिवाइड करना है आपने? 16 से. राइट साइड पे कौन सा है आपके पास? 16 रेडिक्स है, आपने 16 से डिवाइड करना है. 435, तो 16 43 है. 16 2 ज़ा 32. 43 में से 32 माइनस करेंगे 11 रिमेनिंग है, तो ये मिलके क्या बन गया? 115. 115. 16 7 ज़ा 112, तो 115 में से 112 रिमेनिंग बचा 3 यहाँ पे लिख दिया आपने. 16 1 ज़ा 16, क्योंकि 16 2 ज़ा करूँगा तो 32, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 1 ज़ा 16. 27 में 16 माइनस किया 11. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 10 को 10 नहीं कहना है एग्ज़ाम में, 10 को कहना है A, 11 को कहना है B. लास्ट टाइम के लेक्चर में मैं आपको रिकॉर्ड कर चुका हूँ, या आप उसको लास्ट टाइम का लेक्चर देख लीजिएगा. सो दैट इज़ द आंसर 1B3. 1B3. और कहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं आप? हेक्सा में, तो आपने रेडिक्स ज़रूर लिखना है 16. थैंक यू.